प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक विशेषता यह मानी जाती है कि उन पर जो आलोचना के पत्थर फेंके जाते हैं वह उन्हें ही इकट्ठा करके ऐसी इमारत बनाते हैं जिससे जन अपेक्षाओं की पूर्ति होने में मदद मिल सके। जाहिर है राजनीति में यह गुण विरल होता है, क्योंकि आलोचना से अक्सर आत्मविश्वास हिलने डुलने लगता है। हालांकि लोकतंत्र में सत्ताधारी नेताओं की आलोचना स्वाभाविक प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि शासन से जुड़े सभी अधिकार इनके पास होते हैं, परंतु आलोचना को सहजता से लेते हुए लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने की ललक राजनीतिज्ञों को जनसेवक का दर्जा देती है। परंतु श्री मोदी में इससे भी ऊपर का गुण यह समझा जाता है कि वह बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए आलोचनाओं के ढेर को खूबसूरत शिला में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उस पर बैठने का जन आमंत्रण देकर लोगों को सुख का अनुभव कराते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि कोरोना काल के आने से पहले उनकी अनगिनत विदेशी यात्राओं की विपक्षी दलों द्वारा जमकर आलोचना की जाती थी, मगर कोरोना संकट ने सिद्ध कर दिया कि ये यात्राएं अनर्गल नहीं थी और इनका एक उद्देश्य था। श्री मोदी ने अमेरिका से लेकर बेलारूस जैसे छोटे देश की यात्रा भी की। उनके आलोचकों ने इसका मजाक तक उड़ाया, मगर वह इससे उदासीन रहे। उनकी उदासीनता को आलोचकों ने अपनी विजय के रूप में भी लिया, किंतु कोरोना काल के शुरू होने पर पिछले वर्ष जब घरेलू स्रोतों से ही इस पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया और शहरों से पलायन करके अपने गांवों को गए प्रवासी मजदूर पुनः अपने गांवों से सड़कों की तरफ आने लगे, तो विपक्ष को भी लगने लगा कि कोरोना पर काबू पा लिया गया है और उसने भी सामान्य व्यवहार की तरफ चलना शुरू कर दिया। परंतु विगत मार्च महीने में जब कोरोना की दूसरी तूफानी लहर आई तो सभी चीज़ें गड़बड़ाने लगी। हमारे घरेलू नियंत्रक स्रोत कम पड़ने लगे। ऐसे समय में पूरी दुनिया ने श्री मोदी की सदाशयता का जवाब पूरी सहृदयता के साथ दिया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति में परिवर्तन करना पड़ा और भारत की मदद के लिए अपने संसाधनों के द्वार खोलने पड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया के हर देश ने भारत की मदद की पेशकश में कमी नहीं छोड़ी और जो भी जिस देश के पास था उसने वह भारत को कोरोना पर नियंत्रण के लिए सुलभ कराया। इन देशों की फहरिस्त 50 से ऊपर है। हैरत अंग्रेज यह है कि इन देशों में कजाकिस्तान और आयरलैंड जैसे
छोटे देश भी शामिल हैं। अब जरा दिमाग लड़ाइए और सोचिए कि क्या यह श्री मोदी की अनगिनत विदेश यात्राओं का प्रतिफल नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि कोरोना से निपटने में सबसे पहले अरब देशों ने ही भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर तक अपने हवाई जहाज़ों से भारत भेजे? इससे यही सिद्ध होता है कि श्री मोदी की छोटे छोटे देशों तक की विदेश यात्राओं का सबब भारत के प्रति प्रेम व सद्भाव बढ़ाने का था। विदेश यात्राओं की गई आलोचना को श्री मोदी ने सम्मोहन में बदल डाला। इसी प्रकार गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जिस प्रकार तूफानी समुद्री तूफान तोकते की ताकत को अपने कुशल प्रबंधन की ताकत से निडाल किया, वह भी देशवासियों के सामने है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात आदि राज्यों में पहले से ही सुरक्षा प्रबंध मजबूत बनाकर इस तूफान को गुजर जाने दिया गया और कम से कम जान माल की हानि को सुनिश्चित किया गया। अतः बेशक सत्ताधारी नेताओं की आलोचना लोकतंत्र में होती है, मगर किसी भी कार्य के दो पहलू अवश्य होते हैं। देखना यह होता है कि कौन सा पहले जनहित में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि शासन से कोई गलती होती ही नहीं है। शासन पूरे तंत्र से चलता है और इसमें यदि किसी भी स्तर पर कोई पुर्जा ढीला रह जाए तो पूरे तंत्र की चाल सुस्त पड़ने लगती है। भारत का चिकित्सा या स्वास्थ्य तंत्र आज़ादी के बाद से ही 50 के दशक में राजकुमारी अमृत कौर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते बनना शुरू हुआ था, जब नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नींव रखी थी। इसके बाद 60 के दशक के शुरू में पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरो ने प्रत्येक जिले में आधुनिकतम अस्पताल बनवाकर पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की। यह काम बहुत धीमी गति से दक्षिण के राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में शुरू हुआ। स्वास्थ्य चूँकि राज्यों का विषय है, अतः केंद्र इस बारे में नीतिगत निर्णय ही लेने में सक्षम रहा। अतः स्वतंत्रता के बाद पहली महामारी के दौरान भारत का चिकित्सा ढांचा अपनी बदहाली के साथ हमारे सामने आया। इस पर नियंत्रण करने के लिए श्री मोदी ने जो नीति बनाई उसे राज्य सरकारों ने ही लागू करना है, जबकि केंद्रीय संसाधन प्राप्त करने की उन्हें पूरी छूट मिली हुई है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री अपनी पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसका संज्ञान भी विपक्ष को लेना चाहिए।